वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और ये सिंप्लीफिकेशन का ये नंबर सिस्टम का 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है ये। और इससे पहले अभी तक हमने आपको बॉडमास रूल कंप्लीट सिखा दिया है, लेकिन आज मैं ब्रैकेट का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि आप लोग कुछ चीज़ों को सीख पाएँ और समझ पाएँ चीज़ों को सही तरीके से। और जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूँ, इस क्वेश्चन पे आप देखिए कि आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं समझ में आता है। आप पहले, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ, पहले आप चीज़ों को समझना, खुद से बनाना, और जब ना बने तब वीडियो का सोल्यूशन देखना, ठीक है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर हम लोग चेक करते हैं कि कैसे बनता है ये क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप वही तरीका है, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, और अगर बहुत सारे ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम होता है, और ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास का रूल अप्लाई होता है। आप ब्रैकेट है तो उसके अंदर आप बॉडमास का रूल अप्लाई करें, फिर आगे बाहर पे फिर हम लोग करेंगे। तो ये 36 हो गया, ये माइनस, ये 18 माइनस, ये फिर से ब्रैकेट 14। अब क्या करना है, तो सबसे पहले इसका काम, डिवाइड याद होगा, बॉडमास में सबसे पहले किसका काम होता है, डिवाइड का काम होता है। तो 4 का, जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो बोलेंगे सर ये 15, ये माइनस, ये 2 × 2। अभी अंदर वाला ब्रैकेट अभी कुछ भी काम नहीं किए, तो ब्रैकेट को ब्रैकेट के जैसा रहने देते हैं, उसको किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं ब्रैकेट के साथ। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, तो 36 माइनस, फिर इसको रहने देते हैं, तो 18 माइनस, ये ब्रैकेट 14। अब 2 दूना 4, ये अंदर वाला मल्टीप्लाई करोगे, और 4 को जब 15 में घटाओगे, तो 15 से 4 जब घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ गलत हो गया, ये 15 में से जाएगा तो बोलेंगे सर ये 11 बचा। तो अब ये स्मॉल वाला ब्रैकेट हट गया है, अब कौन सा ब्रैकेट बचा, तो बोलेंगे सर ये वाला एक करली ब्रैकेट बचा और फिर एक करली ब्रैकेट बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बोलेंगे सर ये 36, ये माइनस, फिर क्या है कि ये 18, ये माइनस, और 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा सर 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर ये 36 तो पहले से था ही, और 18 में 15 गया है सर, ये 15 हुआ। अब इसको घटा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर, 6 में से 5 गया तो सर 1, और 3 में से 1 गया तो 2, ये 21 इसका आंसर आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिवाइंड पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आप चीज़ें सीखिए, खुद से बनाइए, जैसे मैंने इसको बनाया, आप फिर से इसको ढक लो, फिर से बनाने की कोशिश करो। वीडियो क्या है, वीडियो को पॉज करो, देखो, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर से उसको बनाओ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काम वही कीजिए कि पहले खुद से कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो आगे देखिए सॉल्यूशन में क्या है, कैसे बनेगा। तो बोलेंगे सर ये तो 27 का 27 है ही, ये माइनस। अब देखिए ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये करली ब्रैकेट हो गया, ये स्मॉल, ये बार हो गया, स्मॉल। देखो इसमें चारों का चारों ब्रैकेट आ गया है, तो सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, और उसके बाद जाकर ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, मैं तो एक लाइन में सॉल्व कर दूं, लेकिन आपको सीखना, आपको पूरा स्टेप बनाना है। तो स्टेप कैसे बनेगा, तो बोलेंगे सर ये 18 माइनस, ये करली ब्रैकेट, ये 16, ये माइनस, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये 5, ये माइनस, और सबसे पहले बार को सॉल्व करना। तो 4 में से 1 गया तो बोलेंगे सर ये 3 बचा, ठीक है। और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये, और फिर ये। अब क्या करेंगे कि एक तो बार हट गया सर, अब स्मॉल वाला ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 27 माइनस क्या हो गया बताइए, 18 माइनस, और फिर ये 16, और 5 में से 3 गया तो बोलेंगे सर ये बच गया आपका 2। अब देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट जो था वो रिमूव हो चुका है, तो अब ये करली ब्रैकेट, ऊपर से ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ से क्या करेंगे तो बोलेंगे सर ये 27 माइनस, अब ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो तो रहेगा ही, तो ये हो गया 18 माइनस, अब ये करली हटाओगे तो 16 में से 2 गया तो बचेगा 14 सर, ये हो गया। उसके बाद 27 माइनस, अब बड़ा वाला ब्रैकेट हटाओगे तो 18 में से 14 गया तो कितना बचा, बोलेंगे सर 4। अब जब 27 में से 4 घटाओगे तो बोले ये आ जाएगा आपका 23 आंसर। देखिए कितना इजी है। बस अगर आपको सारा का सारा स्टेप याद है
तो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ें बहुत ईजी होती है, अगर आप नहीं समझना चाहेंगे तो हार्ड होता है। आप चीज़ों को बनाइए, सीखिए, समझिए। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर आप घर में मतलब जितना जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ बात करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो बोलेंगे सर देखिए ये 8 है, ये माइनस, ये 28, ये डिवाइड, ये करली ब्रैकेट 34 माइनस। अब बोलेंगे सर ये स्मॉल ब्रैकेट है, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए ब्रैकेट को तो पहले ब्रैकेट रहने देना है, तो बोलेंगे सर ये 36 हो गया, ये -18 हो गया, ये डिवाइड था तो ये 9 नीचे आ गया सर। आप कर लो, 2 लिख लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सर ये 8 हो गया, ठीक। आप इसको सर सब काट दोगे तो ये 2 आ जाएगा, 9 दूना, फिर 18, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को सही तरीके से करते जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो चीज़ों को। अभी क्या होगा? 8 माइनस 28 डिवाइड 34 माइनस 36। अब मैं ब्रैकेट को अभी रख रहा हूँ, ठीक है। 8 दूना 16, तो ये 16 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देख लो 18 को डिवाइड करोगे 9 से 2 आएगा, फिर 8 दूना 16, क्योंकि इंटू है तो पहले इंटू तो होगा ना, मल्टीप्लाई तो पहले होगा, तो ये हो गया 16 आपका। अब 16 हुआ, अभी तक देखो ब्रैकेट कुछ भी नहीं हटा है, फिर से ये कर ली, फिर से ये स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं 8 माइनस, अब थोड़ा सा स्टेप को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो फटाफट, 28 डिवाइड, अब देखो 36 में से 16 गया तो कितना बोला? बस 6 6 0, 3 में से 1 गया 2। अब छोटा वाला ब्रैकेट ये वाला हट गया है, ये माइनस, ये 34, ठीक है। तो ये सर ये करली ब्रैकेट रहा, ये वाला करली ब्रैकेट रहा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट रहा। अब उसको भी रिमूव करते हैं सर। देखिए 8 माइनस बोले सर ये 28, ये डिवाइड, अब इसको आप सर चेंज कर दिए तो सर ये कितना आ गया सर? तो बोलेंगे सर ये 14 आ गया। आपको पता है कि जब 28 को 14 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो बोलेंगे सर ये 8, ये माइनस, और ये 14 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? 2। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 6, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में ना ये हो गए, आप लोग देखिए चीज़ों को अच्छे से सीखिए। अब मैं एक बात आप लोग को बताता हूँ, देखो सिंप्लीफिकेशन में जो मैंने अभी क्वेश्चन से ये कराए हैं ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं सिंप्लीफिकेशन। आपके पास केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वैरायटी होंगे, वैरायटी अलग अलग, कहीं फ्रैक्शन होगा, कहीं एलसीएम होगा, कहीं पे डेसिमल्स होंगे, कहीं पे रूट होगा, कहीं पे रूट का पावर होगा, कहीं पे कुछ और पावर होगा, सब यही होगा। बस अंतर क्या है? आपको सॉल्व करना, कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये बेसिक सी चीज़ें अगर आपको सही तरीके से आ गई सॉल्व करना, तो समझ लो कि आप सब कुछ सीख जाओगे। अगर ये बेसिक से चीज़ें आप लोगों को नहीं आई सॉल्व करने के लिए, तो समझना कि फिर आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों को सीखो। जैसे ये तो मेरा बॉड मास का रूल पूरा, मैंने बॉड मास का रूल खत्म कर दिया। यहीं तक बॉड मास का रूल होता है कि आप कैसे बॉड मास में ब्रैकेट का काम करेंगे, कैसे डिवाइड का काम करेंगे, कैसे ऑफ का काम करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई का काम करेंगे, यही होता है बॉड मास का रूल। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वैरायटी आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है। एलसीएम तो आप लोग को सीखना होगा खुद से, ठीक। अब मैं कल से क्या करूंगा, मैं कुछ फ्रैक्शन की चीजें लूंगा, या अगर मुझे लगा कि एलसीएम भी बताना चाहिए, अगर मैं दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैं बता दूंगा, स्ट्राइक करेगा तुरंत, मैं तुरंत से उसको एलसीएम भी बता दूंगा। मुझे 2-3 लेक्चर लगेंगे, मतलब 2-3 मिनट लगे मुझे एलसीएम बताने में, आपको सीखना है, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली चीज़ों को सीख रहे होंगे। जब हम लोग फ्रैक्शन वाली चीज़ों को सीख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, फिर से हम लोग बॉड मास में आएंगे, और फिर उन सारे प्रोसेस को कैसे किया जाता है उसमें फिर वो चीज़ को सीख रहे होंगे, ठीक है। एक बात और, आज आपका 25 है, 28 यानी 28 मार्च से क्लास 10th का सिलेबस मैं पूरा का पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस मैं 10th का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आपके भाई बहन या जो भी आपसे बड़े हैं, या जो भी आप, अगर पापा देख रहे हैं किसी के, या किसी की माँ देख रही हैं,
या किसी का भाई देख रहा है या कोई भी रिलेटिव्स देख रहे हैं, अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए कि आपका 10th क्लास का मैथ का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आप उनसे वीडियो से ज्वाइन हुइए, मेरे से ज्वाइन हुइए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं कुलदीप कुमार मेहता आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद।